हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो लगातार एग्जाम जो नीट के पेपर हो और भी तरह तरह के जो पेपर हैं वो लीक हो रहे हैं उसको सुधारा जाए। पेपर लीक कौन कराता है? इसके पास पैसा होता है। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, रसूखदार है, वो पेपर लीक करा के अपने बच्चों को नीट जैसे एग्जाम में भर्ती करा देते हैं। मजदूर किसान के जो लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, लाखों लाखों खर्चे हो रहे हैं एक एक साल में, उनका एक बहुत बड़ा सपना होता है कि मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं अच्छे स्तर में पहुंचेगा। इस्तीफा देना चाहिए उनको, क्योंकि अगर वो इस्तीफा देते हैं तो कोई इसी दूसरे को बनाएंगे तो उसको डर रहेगा कि अगर पेपर लीक होता है तो हमें भी इस्तीफा देना पड़ेगा बोल के। जंतर मंतर से उठी एक आवाज़ आज देश के कोने कोने तक पहुंच रही है और शिक्षा के पक्षधर हैं ये सोनम वांगचुक जी आज 20वें दिन हड़ताल पर भूख हड़ताल पे हैं और उनका समर्थन देने आज देवभोग ब्लॉक में हम इस वक्त हैं और उनको समर्थन देने के लिए जो ST SC OBC के युवा समाज के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ भूख हड़ताल में एक दिवसीय भूख हड़ताल पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम सीधा उनसे चर्चा करते हैं आखिर उनकी मांग क्या है और वो सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या नाम लिखते हैं? टेकलाल प्रधान। आप लोग की मांग क्या है और भूख हड़ताल की जरूरत आप लोग क्यों पड़ी एक दिवसीय यहाँ जो आप कर रहे हैं? देखिए ना, हमारी जो जो खिलाफत है ना किसी सरकार के खिलाफ है ना किसी व्यक्ति के खिलाफ है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो लगातार एग्जाम जो नीट के पेपर हो और भी तरह तरह के जो पेपर हैं वो लीक हो रहे हैं उसको सुधारा जाए। और जो अभी जितने अभी नीट के पेपर लीक हुए हैं और नीट लीक होने के चलते जो बच्चे जो आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया में कई बच्चे जो सुसाइड किए हैं, वैसे जो नीट के एग्जाम लीक होने के बाद आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। इस पर जवाबदेही लेने के बाद आप अपने स्वतः जो अभी जंतर मंतर में बैठे हैं उनकी मांगों को लेते हुए आप स्वतः इस्तीफा दे दीजिए ताकि शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। आप देखिए, हमारे देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में माना जाता है सोनम वांगचुक जी, आज बीते 18 दिन से भूख हड़ताल में बैठे हैं और उनका अगर आज की स्थिति में हम समर्थन नहीं कर पाए तो मेरे को लगता है आने वाली जो पीढ़ी है कभी हमको माफ नहीं कर पाएगी, क्योंकि शिक्षा पे सबका अधिकार होना चाहिए। आज शिक्षा की स्थिति आप क्या है, जो शिक्षा प्राइवेट सेक्टरों की बात करें तो अमीरों के बच्चे ही शिक्षा के उच्च स्तर उच्च पायदान तक पहुंच पा रहे हैं, लेकिन किसान मजदूर घरों में झाड़ू पोछा करने वाले या और भी तरह के किसान, उन लोगों के बच्चे क्या ऐसा सपना देख सकते हैं कि उच्च स्तर का शिक्षा ग्रहण कर सके? तो हमारी लड़ाई हमारी मांग सिर्फ ये है कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सके ताकि अंतिम गांव का व्यक्ति का लड़का है, अंतिम गांव के मजदूर का लड़का भी जो है शिक्षा उच्च शिक्षा सालों साल बच्चा मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, दिन रात एक करता है, उसके माँ बाप कर्ज लेते हैं, उसके बाद उसको पढ़ाते हैं। ऐसी स्थिति में जो जब पेपर देने की बारी आती है तो पेपर लीक हो जाते हैं, तो कैसे माने कि सुरक्षित है? अगर सुरक्षित होता तो इतने बच्चे आत्महत्या क्यों करते? आज का जो केवल समर्थन है या फिर युवाओं के लिए जो शिक्षा का सुधार हो या युवाओं के जो आने वाले उनके भविष्य को लेकर भी कुछ आप लोग प्रदर्शन करने वाले हैं? हमारी दो ही मांग है, एक तो समर्थन है, सोनम वांगचुक जी के समर्थन है, और दूसरे में जो है ना शिक्षा की व्यवस्था को सुधारा जाए, क्योंकि हमारा जो भारत है वो गांव में बसता है और गांव की दशा और दिशा से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं कि गांव के जो लोग होते हैं किस तरह 2 वक्त की रोजी रोटी जुगाड़ते हैं, किस तरह अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं और किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आप देखते होंगे अगर देवभोग ब्लॉक की बात करें तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं हायर एजुकेशन तक के नहीं पहुंच पाते, उसको वहां तक पहुंचने से पहले दम तोड़ देते हैं। तो हम अगर शिक्षा में सहूलियत देंगे उन बच्चों को तो वो बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, SDM बनेंगे, तहसीलदार बनेंगे। तब तो कहीं ना कहीं वो गांव का विकास या जिले का विकास, प्रदेश का विकास हो सकता है ना। मतलब किसान के बच्चे अगर किसानी करें तो फिर कैसा विकास माने? इस समाज के जो युवा अध्यक्ष थे SC समाज के टेकलाल प्रधान जी, उन्होंने भी अपने जो विचार यहाँ रखे हैं और इनके समर्थन इनको जो तीनों युवा समाज के जो अध्यक्ष है उनके भूख हड़ताल को समर्थन देने यहाँ के जो युवा भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ जो वरिष्ठ नागरिक फिरोज खान जी पहुँचे, हम उनसे सीधा चर्चा कर लेते हैं। क्या लगता है आज के समय का जो शिक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और जो छात्र हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? धन्यवाद बेहरा जी। आज एक जो जंग की शुरुआत सोनम वांगचुक ने की है, बहुत सही मुद्दा उठाया है। सबसे जो अहम मुद्दा है शिक्षा का। और पेपर लीक कौन कराता है? जिसके पास पैसा होता है। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, रसूखदार है, वो पेपर लीक करा के अपने बच्चों को नीट जैसे एग्जाम में भर्ती करा देते हैं। तो बाकी जो गांव के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे, किसान के बच्चे कहाँ जाएंगे? बहुत बड़ी समस्या है। मैं इस माध्यम से उन युवाओं को अपील करूंगा
जो अभी कॉलेज कर रहे हैं, 12वीं कर रहे हैं, समर्थन में आना चाहिए, खुलकर समर्थन आना चाहिए, और जो इस क्षेत्र में गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा मिलना चाहिए। हम सोनम वांगचुक के विचारों के साथ समर्थन में उनके आज भूख हड़ताल पर बैठे। उन्होंने जो एक लॉ जलाया है वहाँ, उसका जो प्रभाव जब देश के कोने कोने पहुंच चुका है और यहाँ से शुरुआत हो चुकी है, छत्तीसगढ़ का अंतिम छोर देवभोग है। जी जी। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए, क्या मानते हैं आप? नहीं, मैं हमारे मांझी प्रधान जी को और हुकूमत यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्हें शुरुआत की है, और निश्चय ही शुरुआत आज देवभोग में हुआ है। देवभोग से उसका चिंगारी पूरे छत्तीसगढ़ में जरूर फैलेगी, और फैलना भी चाहिए। हर माँ बाप को, हर बच्चे को इसमें आना चाहिए, जो अपने बच्चों के प्रति सजग है, और जो सजग नहीं है तो कंबल ओढ़ के सो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ओबीसी समाज के युवा अध्यक्ष हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। आप लोग का जो हड़ताल एक दिवसीय है, तो आने वाले समय में कुछ और योजना है क्या? देखिए, आपको धन्यवाद भैया। ये आज हम जो हमारे देश के जो वैज्ञानिक है, पर्यावरणविद है, उन्होंने लगातार शिक्षा मामले को लेकर जिस तरह हमारे देश में आए दिन जो नीट का बहुत बड़ा भी जो पेपर लीक हुआ था, उसमें कई युवा आत्महत्या कर लिए, फिर सुसाइड कर लिए। तो कहीं न कहीं ये देश में जो शिक्षा का स्तर है बहुत गंदा हो चुका है। लगातार वे जो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हैं देश के, उन्होंने लगातार 18 दिन से लगातार वो भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनके समर्थन में आज तक कई लोग अभी जा रहे हैं, और सोशल मीडिया में और न्यूज़ में अभी भी आ रहा है लगातार। तो कहीं न कहीं देश की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि नया आदमी को मंत्री पद देंगे। और इस तरह जब सभी जगह जब ये हड़ताल हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से सुधार आएगा। और मैं जो जितने भी इस देश के जैसे गरीब मजदूर किसान के जो लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, लाखों-लाखों खर्चे हो रहे हैं एक-एक साल में, उनका एक बहुत बड़ा सपना होता है कि मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है तो कहीं न कहीं अच्छे स्तर में पहुँचेगा। जब इस तरह के हमारे देश में जब पेपर लीक हो रहा है, तो उनके मन में क्या रह जाएगा शिक्षा के प्रति। इसलिए बहुत ज़रूरी मुद्दा है ये, क्योंकि शिक्षा देश के लिए बहुत बड़ी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए मैं जितने भी युवा साथी हैं, उनको भी इस मामला में आगे आना चाहिए, और हमारे जो ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं सोनम वांगचुक जी, उनके समर्थन करना चाहिए। एसटी समाज के युवा अध्यक्ष हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। बोले मांझी जी, ये बताएंगे आप सरकार को इस जो हड़ताल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? धन्यवाद भैया। सरकार को हमारे ये जो है, हम लोग समर्थन कर रहे हैं सोनम वांगचुक के लिए। इसमें शिक्षा के लिए बहुत बड़ी मुद्दा है, जो ज़मीनी स्तर पे आप खुद देख सकते हो, कहाँ स्कूल नहीं है, कहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ सुविधा नहीं मिल रही है। बहुत सारे अपने जंगली क्षेत्र में देख लो, हमारे ज़मीनी स्तर में ही देख लो। तो उसके लिए ही हमारे वैज्ञानिक जो है सोनम वांगचुक जी, जो दिल्ली जंतर मंतर में आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन ही है, बोलो और क्या है, उसी के समर्थन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, वो इस्तीफा देना चाहिए उनको, क्योंकि अगर वो इस्तीफा देते हैं तो कोई इसी दूसरे को बनाएंगे, तो उसको डर रहेगा कि अगर पेपर लीक होता है तो हमें भी इस्तीफा देना पड़ेगा बोल के, तो तभी सुधरेगा। नहीं तो जैसे कि तैसे ही रह जाएगा अगर इस्तीफा नहीं देता है तो। तमाम जो समाज के युवा अध्यक्ष हैं और जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनसे भी हमने इस विषय को लेकर बातचीत किया है। अब देखना होगा कि सरकार जो उनकी जो मांग है उस पर आगे क्या विचार करती है, या फिर ये आंदोलन आगे व्यापक रूप लेगा। कैमरा पर्सन गिरीश सोनवानी के साथ आदित्य बेहरा, सीजी पब्लिक टीवी, देवभोग।